कि अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं तो मोकामा से उनकी जीत तय है। बिल्कुल पक्की जीत है। वो भरवा है, अनंत सिंह भरवा है। देखिए ये तो चल ही रहा था और ये माना जा रहा था ये होगा, क्योंकि सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की अदावत कोई नई नहीं है, पुरानी रही है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। तो क्या बाहुबली के कारण जेडीयू के नेता ही आपस में भिड़ने को तैयार हो गए हैं? जी हां, कौन बाहुबली? बाहुबली अनंत सिंह। जब से जेल से निकले हैं तब से अनंत सिंह सुर्खियों में हैं। सबसे पहले सुर्खियां उन्होंने इसलिए बटोरी और कंट्रोवर्सी में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने दूसरे बाहुबली नेता को कुत्ता कह दिया। जी हां, सूरजभान सिंह को कुत्ता कह दिया। उसके बाद सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह उन पर बमक गए और उन्हें भरवा तक कह दिया। सीधे सीधे कहा है कि कुत्ता बिलाई का नाम मेरे सामने मत लीजिए। वो भरवा है, अनंत सिंह भरवा है। देखिए ये तो चल ही रहा था और ये माना जा रहा था ये होगा, क्योंकि सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की अदावत कोई नई नहीं है, पुरानी रही है। और यह भी चर्चा है इस बार कि मोकामा से अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह का परिवार हो सकता है। लेकिन जेडीयू के अंदर खाने क्यों खलबली मची हुई है? क्योंकि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नीरज कुमार ने अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कह रहे हैं कि उनके कहने से क्या हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि वो जेडीयू के टिकट पे मोकामा से चुनाव लड़ेंगे तो उनके कहने से कुछ नहीं होता है। टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं हुआ है। नीरज कुमार ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी बाहुबली को टिकट दिया गया तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन इसी बीच क्या होता है? इसी बीच ये होता है, अनंत सिंह पहुंच जाते हैं नीतीश के दरबार में। पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, फिर ललन सिंह से मुलाकात करते हैं। माना यह जा रहा था अंदर खाने कि दोनों बड़े नेताओं ने अनंत सिंह को हिदायत दी है कि अभी मीडिया में कोई बयान नहीं देना है जब तक टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हो जाए। लेकिन इसी बीच अशोक चौधरी पहुंच जाते हैं अनंत सिंह के आवास पर और दोनों नेताओं की बॉन्डिंग सबने देखी, वो विजुअल सबने देखा, जिसमें अनंत सिंह अपने गायों से मिलवाते अशोक चौधरी को नजर आते हैं। जी हां, अशोक चौधरी भी निकलते ही बयान दे देते हैं और आज भी उन्होंने हमारे कैमरे में कहा है कि अनंत सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो मोकामा से उनकी जीत तय है। अनंत सिंह से मुलाकात हुई आपकी उनको लेकर के? अब तो हमारे परिचित हैं, पुराने परिचित हैं। जब हम हाफ पैंट पहनते थे, 11-12 में पढ़ते थे, तब से हम उनको जानते हैं। चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो मोकामा से जीत पक्की है? बिल्कुल पक्की जीत है। लेकिन फिर इधर जेडीयू के नीरज कुमार नाराज हो जाते हैं और अशोक चौधरी से पूछते हैं क्या आप चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे? देखिए, अनंत सिंह को लेकर जेडीयू के अंदर खाने कई खेमे पहले से हैं। जी हां, ललन सिंह से पहले से अदावत थी, फिर बाद में संबंध सुधरे। अनंत सिंह चुनाव प्रचार भी उन्होंने ललन सिंह के लिए लोकसभा चुनाव में किया था। लेकिन नीरज कुमार इसलिए नाराज हैं क्योंकि नीरज कुमार की दावेदारी मोकामा से है और मोकामा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि अनंत सिंह का टिकट काटकर एक ऐसे कार्यकर्ता को नीतीश कुमार ने टिकट दिया था मोकामा से जिसे शायद ही कोई जानता हो, और यह कहा गया था कि उसकी छवि जो है वो काफी अच्छी है। नीरज कुमार इसी को लेकर चिंतित हैं कि जब हम रीतलाल यादव को लेकर तेजस्वी और लालू यादव पर आवाज उठाते हैं, सवाल करते हैं, तो क्या ऐसे में अगर जेडीयू से अनंत सिंह को टिकट मिलेगा तो क्या विपक्ष ये सवाल नहीं कर सकता है कि कहां गया नीतीश का सुशासन? और ऐसे में जब अशोक चौधरी जैसे बड़े नेता अनंत सिंह के यहां पहुंच जाते हैं, देखिए अनंत सिंह का नीतीश आवास जाकर मिलना, ललन सिंह से जाकर मिलना, फिर भी एक चीज ये माना जा सकता है कि चलिए किसी पूर्व विधायक ने अप्रोच कर जाकर मुलाकात की, अपने बातें की। लेकिन अशोक चौधरी का अनंत सिंह के घर पे जाना सवालों के दायरे में है और यही सवाल नीरज कुमार पूछ रहे हैं। और कहीं ना कहीं चिंता तो है, चिंता इस बात की कि कहीं अगर अनंत सिंह वाकई टिकट ले लेते हैं तो फिर नीरज कुमार जो कह रहे हैं, मीडिया में बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं, उस बयान की अहमियत क्या होगी? फिर नीरज कुमार पार्टी का पक्ष किस हिसाब से रख पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है
कि नीतीश कुमार के सुशासन का क्या होगा।